साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। बिहार में आपको मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड आपको याद होगा। उस कांड में जो आरोपी थी मंजू वर्मा, उन्हीं के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चिरिया बरियारपुर ये विधानसभा है और आरजेडी की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे हैं सुशील कुमार कुशवाहा हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, चूँकि ये ज़िला बेगूसराय है, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। बेगूसराय से झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। मेरे साथ आरजेडी के जिलाध्यक्ष मोहित यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि हम 7 की 7 सीट जीतेंगे। फिर एक बार बता दूं आपको कि मुजफ्फरनगर में जो बालिका गृह कांड हुआ था, उनके जो आरोपी आई थी मंजू वर्मा, उन्हीं के नाम पर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उन पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय राजद परिवार नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से आपके चैनल को शुभकामना और बधाई। देखिए, बेगूसराय ज़िले में 7 सीट हैं और 7 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। और यहाँ ना कोई जाति है न पार्टी है, लोगों का एक ही नारा है, करो राज तिलक की तैयारी, आ रहा है तेजस्वी बिहारी। करो राज तिलक की तैयारी, आ रहा है तेजस्वी बिहारी। रोजी रोजगार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, अब की बार तेजस्वी सरकार। साथियों, आप तो जान रहे हैं, ये धन्य है चिरिया बरियारपुर विधानसभा के धरती, धन्य है चिरिया बरियारपुर विधानसभा के धरती जो सुशील कुमार प्रत्याशी मिले हैं। अभी आप चिरिया बरियारपुर विधानसभा में हैं। सुशील कुमार, हम समाजवादी परिवार बिहार नहीं पूरे देश में जिनके नाम पर राजनीति करते हैं, समाजवाद के पुरोधा जगदेव बाबू के नाम से। आज जगदेव बाबू परिवार के और पूर्व मुख्यमंत्री, ओबीसी के प्रथम मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद कुशवाहा जी के पुत्र इस विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और यह आशा करते हैं, जनता मालिक पर विश्वास करते हैं, जिस तरह से जन समूह, जन समर्थन चिरिया बरियारपुर में मिल रहा है, लाखों की वोट से यहाँ जीत होगी और ये सत्ता में जाकर मंत्री भी बनेंगे, ये तय हो गया है। यहाँ पे जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूरा जोर लगाएंगे। मोदी जी भी आएंगे, उधर योगी जी भी आ जाएंगे। लगता है कि आप लोग मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, तमाम देश के जनता और बिहार के मालिक समझ चुके हैं, ये जुमलाबाज की सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये केवल झूठ फरेब, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाली सरकार है। कल आए थे देश के प्रधानमंत्री बेगूसराय जिले में उलाव में, लेकिन वहाँ जब आप देखते, वहाँ जो जनता मालिक, माँ बहनें, नौजवान दोस्त गए थे, उस मंच से, उस फील्ड से नारा लग रहा था, इस बार तेजस्वी सरकार। इसलिए बेगूसराय में उनका खाता क्लोज होने वाला है। दुनिया का सबसे फरेब लोग अगर इस देश का प्रधानमंत्री का नाम में सूची में नाम दर्ज होगा तो नरेंद्र मोदी। अब बताइए, ना नौजवान का है, ना किसान का है, ना आवाम के हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एक नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। आपने देखा होगा, देश के किसानों ने जो आंदोलन किया, एशिया महादेश में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। हजारों किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, ना ये किसान का हुए ना जवान के हैं। पुलवामा में 42 को सीआरपी जवानों को हत्या करवाने वाली ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, यह स्पष्ट हो चुका है। और रहा नौजवान के विरोधी सरकार, इन्होंने वादा किया था प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अंजाम क्या हुआ? पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो देश में फैक्ट्रियां, प्लांटेशन बनाया गया था, तमाम चीज़ों को निजी हाथों में बेचकर देश के युवाओं के साथ छल करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार, और खास करके बिहार में
जो नीतीश की सरकार है, इस सरकार में मां बहने के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना और हत्या, जिसका अनुयायी हमारे इस विधानसभा के जो प्रत्याशी श्रीमती मंजू वर्मा जी हैं, ये भी उस कांड में अभियुक्त हैं, मुजफ्फरपुर बाल गृह बालिका कांड में, और उन्हीं के परिवार से प्रत्याशी हैं। जनता जान चुकी है, मां बहन को इज्जत आबरू बचाना है, सुशील कुमार को चेरिया बरियारपुर से जिताना है। मोदी जी कहते हैं कि बिहार से बहुत पुराना रिश्ता है उनका, क्या कहेंगे आप? अरे उनका तो पुराना रिश्ता, चाइना जाते हैं तो वहाँ भी पुराना रिश्ता हो जाता है, अफ्रीका जाते हैं वहाँ भी पुराना रिश्ता हो जाता है, और ख़ास करके सभी स्टेट को गोद भी ले लेते हैं। इतना बड़ा फरेब आदमी को नाम नहीं लीजिए। बिहार के साथ अगर किसी प्रधानमंत्री के द्वारा छल किया गया है तो सबसे ज़्यादा इनके द्वारा। आप देखते होंगे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान हो या बिहार के किसी जिला में जाते हैं, बोलो 77,000 करोड़ दे दे, 22 लाख हजार करोड़ दे दे। इनको तो बोलना है, केवल झूठ बोलना है। जुमलेबाजों की सरकार है। जनता जाग चुकी है, जान चुकी है। इस बार तेजस्वी सरकार। क्या नाम है आपका? चंद्रदेव वर्मा। वर्मा जी, राजद के कार्यालय में आप आए हुए हैं? हाँ, राजद के कार्यालय। कुर्मी है ना आप? नहीं, कुर्मी कोयरी या यादव नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि बिहार में जाति जो है बोलती है, खुल के बोलता है जातिवाद चुनाव में। कहते हैं कि नीतीश जी कुर्मी है, पटेल है, तो उनके साथ वो लोग हैं। इस चुनाव में जाति की दीवार टूट चुकी है। बिहार में जो है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। यहाँ पर कोई जाति की बातें नहीं है, न यादव है, न कुर्मी है, न कोयरी है, न कहार है। यहाँ पर यदि है तो ये महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, जिसने घोषणा किया है जो हर एक परिवार, जिस परिवार में नौकरी नहीं करने वाला है, हर एक परिवार को नौकरी दिया जाएगा, और जो भी स्कीम वर्कर्स है, जो ठेका मानदेय पर काम करने वाले लोग हैं, उनको अस्थाई कर दिया जाएगा। तो इसके सामने में उनका जो 10,000 रुपया उन्होंने जो दिया था महिलाओं को, वो भी हवा हो गया है। और आज जो ये वृद्धा पेंशन का सवाल है, 400 रुपया दिया जा रहा है, कहते हैं ना जो 1100 रुपया हमने कर दिया है, सारे के सारे वृद्ध लोग हमारे पास आएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जो यही इंडिया गठबंधन ने जो अभियान चलाया, उसके पीछे नीतीश और मोदी की सरकार चल रही है, जो 20 वर्षों से चलने वाली, जिसके पास अपनी कोई कार्य योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के विजन पर चलने वाले लोग आज ये इंडिया गठबंधन को पछाड़ने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे लोग इस ओर हैं जो हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे को शिक्षा मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, और बिहार में एक नया बहार आएगा। इसलिए इसका ये लहर चल रहा है। और साथियों, मैं इस वक्त चेरिया बरियारपुर विधानसभा में मौजूद था, और यहाँ पर सुशील कुमार कुशवाहा प्रत्याशी हैं, और इनके पिताजी बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सतीश दास कुशवाहा जी। इनका संबंध जगदेव बाबू के परिवार से भी है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।